गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्निकल परीक्षा जो आपका है उसमें, इसके अतिरिक्त आपको दारोगा की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षाओं में, इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। रेलवे का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, उसमें काम देगा। और जो सीरीज आपका चल रहा है उसमें तीसरा सेट है। पहला क्वेश्चन इसमें कहा गया, इस तरह से आपका दिया हुआ है कि मैजिक आपका दिया हुआ है, इसका कोड आपका है OWIE और E। तो देखिए ये 13 है और ये 15, 2 बढ़ गया। ये 1 है, इसको 1 भी कह सकते हैं और आप 27 भी बोल सकते हैं। और ये आपका जो W होता है वो 4 घट गया। फिर यहाँ 7 और 2 9, ये 5 में 4 घट गया और यहाँ 3 में 5, यानी +2 -4 +2 -4। तो +2 होगा तो E का G होगा, -4 होगा, 14 में 4 घटेगा, J हो जाएगा। तो G के बाद J एक ही विकल्प में टिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका देखिए 5 2 7, ये 2 बढ़ेगा आपका, यहाँ भी 2 बढ़ेगा तो R और T आ जाएगा आपका। यहाँ पर 4 घटेगा आपका, इन सब में 4 4 घटना है तो A आ जाएगा। ये आपका आंसर था जो पहले भी आप टिक कर चुके थे। यहाँ कहा गया 8 का रिलेशन 514 से, किसका रिलेशन 29 7 का 345। देखिए 8 में क्या है, 8 का क्यूब होता है 512, उसमें 2 जोड़ दिया 514। 7 का क्यूब 343, 2 जोड़ दिया 345। यहाँ 3 रहेगा, 3 का क्यूब 27, 2 जोड़ेंगे 29। ऑप्शन आपका सी आंसर रहेगा इस केस में। नेक्स्ट में आज जब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में, तो इसमें आपका देखिए दिया हुआ है कि 4 में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। पहला है चीखना। चीखना का मतलब जोर से आपका है, गर्जना करना भी जोर से बोलना है, शाउट भी चिल्लाने की बात है। और ये तो बड़ा धीरे से बुदबुदाएगा, तो ये धीरे वाली बात है, बाकी जो है वो जोर से बोलने की बात है। ये आपका आंसर रहेगा मंबल। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि इसमें बतला देना 4 में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। जैसे इसको देखिए 28, 28 का 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 है, और 28 में 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 है। 10 और 6 को गुना करेंगे ये 60 है। तो यहाँ 9 और 3 को जोड़ेंगे 12, 9 में 3 घटेगा 6, तो यहाँ पर 12 और 6 को गुना कर दिया 72। यहाँ 4 और 2 को आप जोड़ेंगे पहले तो 6 होगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, गुना कर दिया तो 12 आया। यहाँ 5 और 7 को आप पहले जोड़ते तो 35 होता, 7 में 5 घटता तो 2 होता, और ये 35 गुना 2 आपका 70 होता। ये आपका 70 नहीं दिया हुआ है, ये भिन्न हो गया, ये अलग हो गया। इस तरीके से आपको काम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसके बाद इसमें कहा गया कि एक सीरीज दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या होगा ये नंबर आप बतला देना। यहाँ देखिए ना, बड़ा छोटा ऑल्टरनेट चल रहा है, तो हम सीरीज भी ऑल्टरनेट ही देखेंगे। 80 से 40, 80 से 40 आधा गुना, आधा हुआ, फिर 1 गुना हुआ, फिर 40 से 60 1.5 गुना हुआ, आगे आपका दुगना होगा, आंसर 120 रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। 4 में 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 8 बढ़ा, वो अलग आपका पैटर्न चल रहा था, वो क्वेश्चन मार्क है नहीं, इसलिए वहाँ पर हम लोग को देखने की नहीं आवश्यकता। इसमें एक आपका सीरीज दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क क्या है बतला देना। तो एक बात ध्यान दीजिए, सीरीज में क्या है ना, ये बायां ऊपर का चीज़ यहाँ जाता है डायगनली, तो यहाँ पर ये वाला फिगर यहाँ गया, ये सर्कल आपका यहाँ गया, तो प्लस आपके यहाँ रहेगा, नीचे प्लस जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल होगा, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल होगा, ये दोनों बच गया। फिर देखिए बायां ऊपर का चीज़ यहाँ डायगनली गया, ये यहाँ गया, क्वेश्चन मार्क यहाँ गया, तो ये वाला फिगर यहाँ चाहिए, ये दाहिने ऊपर में चाहिए, इसमें भी है इसमें भी है। तो अगर हम लोग पहले ध्यान दे लेते, ये दोनों नहीं है तो वो पढ़ने की नहीं आवश्यकता। अंतर इक्वल टू की बात है, इक्वल टू कहाँ जाएगा आपको वो देखना था, या क्वेश्चन मार्क ये जो रहेगा ये ऊपर है कि नीचे, ये देखना है। देखिए क्वेश्चन मार्क इसमें यहाँ पर है, दाहिने का फिगर बाएं जाता है, एस्टेरिक सर्कल यहाँ जाता है, प्लस बायां जाता है, तो ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा, क्वेश्चन मार्क बायां ऊपर होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो जब एक ऑप्शन से आपका 2 विकल्प यहाँ पर देखिए, एक फिगर से 2 विकल्प कैंसिल हो गया, तो जो 2 विकल्प बच गया, इसमें जिसमें अंतर नजर आएगा सिर्फ उस पॉइंट को पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, तो आपका समय थोड़ा बच जाएगा एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि नंबर्स आपके दिए गए हैं, क्या रिलेशन है, यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा बतलाना। 4 3 18, तो 4 3 18 की बात करें, 4 को हम 3 से गुना करेंगे 12 होगा, और ये 3 को 2 से गुना करेंगे 6 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 है। इस केस में 5 की बात करेंगे तो 5 को 3 से गुना करेंगे 15 होगा, और 6 को 2 से गुना करेंगे 12 होगा, 15 और 12 जोड़ेंगे 27 होगा। तो आंसर के लिए 7 को 3 से गुना करेंगे 21 होगा, और ये जो 3 है आपको ये 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। ये आपका आंसर इस केस में भी आपका 27 है, 27 होगा। 7 तिया 21 और 3 दूना 6, 21 और 6 27 रहेगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, यहां पर कहा गया कि एक कोड में रेन का कोड है SW RAIN 18,1,9,14। इनको जोड़ेंगे तो 19 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 23 आएगा। ये S है और ये W है। ये रेन का कोड है SW। उसी तरह से कोटर की बात करते हैं, तो कोटर में ये 3 15 1 20 5 18, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 18 है, ये 21 है और ये 23 है। 18 मतलब R, ये U और ये W। तो देखिए इसका कोड RUW दिया हुआ है। अब इसी तरह से आपको रीमेड का कोड बतलाना है, REMADE। ये 18 और 5 जोड़ दिए 23 यानी W होगा। ये 13 और 1 जोड़ दिए 14 यानी N होगा। W के बाद N इसी ऑप्शन में है। ये 4 और 5 जोड़ दिए 9 होगा, ये I। आंसर WNI, ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया आपके पास, देखिए इस क्वेश्चन में 8 शब्द दिया गया है, जिनमें 4 किसी न किसी तरह समान है और एक उनके जैसा नहीं है। जो नहीं उनके जैसा वही उत्तर देना। मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, विंडोज। ये मॉनिटर आपका जो है, माउस और प्रिंटर, ये आपका हार्डवेयर है, और विंडोज जो है वो आपका सॉफ्टवेयर है। ये आपका सॉफ्टवेयर है और ये हार्डवेयर था। ये आपका भिन्न है, ये आंसर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया मयंक पश्चिम में 20 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये मयंक है, ये पश्चिम में पहले आएगा 20 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर, इधर बायां हुआ, ये 12 किलोमीटर चलता है। फिर कहा गया वह फिर बाएं मुड़ता है और 55 किलोमीटर। बोले 55 का मतलब इस लाइन से 20 और इस तरफ 35, ये 55 हो जाएगा। मयंक अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये आपसे पूछा गया। तो शुरुआती बिंदु ये है उसका, यहां से वो कितनी दूरी पर है ये आपसे पूछा गया था, ये दूरी निकालनी है। तो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना जिसमें ये 35 और ये आपका 12 है। तो अब ये वाला वैल्यू आपको निकालना है। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, √p² + p²। परपेंडिकुलर यहाँ 12 है, तो 12 का स्क्वायर 144, और ये 35 है, इसका स्क्वायर हो गया 4 तिया 12। देखिए 35 का स्क्वायर निकालना है ना, आसान काम। 5 का स्क्वायर 25 लिखना, और 3 के बाद वाली संख्या 4 है, 3 × 4 12, 1225 हो गया। ये 12 1 1300 आपका 69 है, 1369। तो h का वैल्यू ये आपका 37 का स्क्वायर होता है। तो ये आंसर हो गया 37, यानी 37 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसके बाद इस केस में कहा गया एक फैमिली है, परिवार है, X और Y सहोदर हैं, P के 2 बच्चे हैं, वह G जो J का ससुर है का पुत्र है। ये P है, P के 2 बच्चे हैं और वह G जो J का, देखिए P हैज 2 चिल्ड्रन एंड ही इज द सन ऑफ G। ये P जो है मेल है और सन है G का, और इसको 2 बच्चे हैं। Who is father in law of J? J has only 1 son। और ये G जो है वह J का फादर इन लॉ है, तो J का ये ससुर हो गया। तो इस केस में J फीमेल है, इसका ये पति है और पति के ये पिता हैं, इसलिए ये इसके फादर इन लॉ हो गए।
और जे को एकमात्र पुत्र है, तो इन दोनों को दो संतान है, एक एक्स और एक वाई, इसमें से एक मेल और एक फीमेल है। और मेंशन किया गया है आपके पास यहाँ पर एक चीज, वाई जी की पोती नहीं है, तो वाई जो है वह जी की पोती नहीं है, तो फीमेल नहीं है, तो ये मेल हो जाएगा। और एक ही पुत्री है तो ये फीमेल हो जाएगी, एक ही उसको पुत्र है तो ये मेल है तो ये फीमेल है। अब क्वेश्चन यहाँ पर है एक्स जी से कैसे संबंधित, एक्स जो है वह जी की पोती हो जाएगी, आंसर ग्रैंड डॉटर, ये आपका आंसर रहेगा। आइए इस क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन में आते हैं हम लोग। जब भी ऐसा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपसे कहा गया W का Q से क्या संबंध है, तो यहाँ पर ये W है, ये Q है, आप इनकी चिंता करेंगे। अब देखिए यहाँ पर S, ये एरो का मतलब होता है A इज ब्रदर ऑफ B, ये वाला अर्थ है AB का भाई है, ये इसका भाई है यानी पुरुष है। और प्लस का अर्थ होता है, देखिए दिया हुआ है AB की बेटी है, ये इसकी पुत्री है। और आपका इक्वल टू का अर्थ होता है, यहाँ देखिए दिया हुआ है बहन है, ये बहन हो जाएगी। और ये फिर आपका दिया हुआ था ये भाई है। अब यहाँ देखिए W का पुत्र है, पुत्र की बहन पुत्री हो गई, उसका भाई पुत्र हो गया, तो Q पुत्र हो गया। W माता या पिता में कोई भी, लेकिन S का ये भाई है तो पुरुष पता चल रहा है, तो W जो होगा वह आपका पिता हो जाएगा Q का। आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, नहीं तो ना उसको लिख करके फिर बनाना पड़ता है ऐसे। W S का भाई है तो ये मेल है, फिर W की पुत्री का नाम M है, तो ये आपका पुत्र का नाम M है, तो ये बहन है, K जो है बहन है, तो यहाँ पर K उसकी फीमेल बहन हो गई, और उसका भाई Q है तो Q मेल है, तो इस केस में ये इसके पिता हो जाएंगे। आप इस तरीके से लिखकर बना सकते हैं, समय थोड़ा लग जाएगा यहाँ पर ज़्यादा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है देखिए, और इसमें रिलेशन क्या पूछा गया, U और Y, ये रहा U और ये Y। आप इधर से लिखते हुए चलिए, देखिए हम चलते हैं। गुना का अर्थ क्या होता है, गुना का अर्थ होता है पति, ये है इसका पति, गुना यहाँ भी है, यहाँ लिख दिया पति। माइनस दो बार यूज किया गया, माइनस का अर्थ होता है बहन, ये इसकी बहन है और ये भी इसकी बहन है। और भाग का अर्थ होता है देखिए बेटा, ये इसका पुत्र है। ये U का पति है, पति का पुत्र इसका भी पुत्र हुआ, पुत्र की बहन इसकी पुत्री हुई, पुत्री की बहन भी पुत्री हुई, और पुत्री का पति दामाद हो गया, तो ये दामाद हो गया Y। और ये जो है इसका ये पति है, तो ये फीमेल हो जाएगी, ये सास होगी। U का Y से क्या रिलेशन है बतला दो, तो आंसर आपका मदर इन लॉ यानी सास हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो एक पेन डायग्राम जैसा दिया हुआ है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो चीज आपसे पूछा गया सिर्फ उसकी बात करेंगे। त्रिभुज AC वाला है परिवार, वृत्त लैपटॉप वाला परिवार है, आयतकार वाला परिवार है, वर्ग स्कूटर वाला है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया हम उसकी बात करते हैं। तो उन परिवारों की संख्या ज्ञात करें जिसके पास लैपटॉप और स्कूटर दोनों है। देखिए लैपटॉप का मतलब यहाँ पर हो जाएगा वृत्त, ये वाला हुआ लैपटॉप, और आयतकार वाला है तो ये वाला कार है आपका, और वर्ग जो आपका है वह त्रिभुज है, तो आपका दिया हुआ था AC वाला, त्रिभुज AC, और ये जो वर्ग आपका दिया हुआ है ये है स्कूटर। तो क्वेश्चन ये कहता है कि मुझे ऐसी संख्या बतलाओ जिनके पास लैपटॉप और स्कूटर दोनों है, यानी स्क्वायर और सर्कल दोनों आएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये इसमें स्क्वायर और सर्कल दोनों है। लेकिन उस केस में कहा गया त्रिभुज नहीं चाहिए, यानी उनके पास AC नहीं चाहिए, तो ये 18 और ये आपका 10 कट गया। और साथ में यह भी मेंशन है, देखिए इस केस में यहाँ पर आ रहा है ये 80 और 20 कट गया, बचा 30 और 15। और यहाँ पर कहा गया उसके पास कार भी नहीं है, कार का मतलब ये रेक्टेंगल, ये 15 भी कैंसिल हो गया, बच गया आंसर 30, ऑप्शन नंबर D। सभी गाजर बीन्स हैं, इस केस में देखिए सभी गाजर बीन्स हैं। कुछ नींबू कहा हम बीन्स बनेंगे, सभी नहीं, देखिए कुछ नींबू बोला हम बीन्स बनेंगे, जा रहा है बनने। ये गाजर से दोस्ती कर भी सकता है नहीं भी, लेकिन ये वाला नींबू कन्फर्म है बीन्स नहीं बनेगा।
पहला निष्कर्ष है सभी गाजर नींबू है। सभी गाजर नींबू है नहीं, हो सकता है कुछ नींबू गाजर है, ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा आपका नाइदर वन नॉर टू। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपका संभावित होगा, निश्चित नहीं जाएगा। आंसर नाइदर वन नॉर टू रहेगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका देखिए दिया हुआ है कि ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है। ये ऋचा है, पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है, तो पश्चिम की ओर 50 मीटर चलने का मतलब हुआ इधर चला दी। फिर वह बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है, बाएं मुड़ गई और ये 90 मीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और 30 मीटर ही चलती है, 30 मीटर, ध्यान दीजिएगा इतना ही पर रुक गया, इधर 20 बाकी है। इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 120 मीटर, इधर फिर मुड़ गई, तो 90 इधर और 30 इधर, ये 120 मीटर हो गया। अंत में दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, इधर मुड़ेगी और ये 20, तो ये वाला 20 तो पहले से बचा हुआ था, ये ऋचा का घर था, यहां से चल रही थी। अब क्वेश्चन है कि वह अपने घर से कितनी दूरी और अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है। तो ये दूरी हो गया 30 का और डायरेक्शन हो गया नॉर्थ। आंसर हो गया नॉर्थ में 30 मीटर। आंसर आपका तैयार है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं बतलाओ। इस तरह के क्वेश्चन में ये जो एक स्क्वायर फिगर है और दोनों डायगोनल्स हैं, इसमें फिक्स्ड होता है 8 त्रिभुज। देखिए कैसे, 1 2 3 4, इससे एक 5, इधर 6, ये 7 और इस तरफ चलेंगे 8, 8 फिक्स्ड है। और जब ऐसा दो त्रिभुज को आप जोड़िएगा तो ये भी 8 और इनके ज्वाइंट पर 2 बनेगा। देखिए एक ऐसे और एक ऐसे, ये ज्वाइंट पर, तो यहाँ 8 इसमें ज्वाइंट पर 2, 8 इसमें 8 और इसके इस ज्वाइंट पर 2 बनेगा। ये 2 और 2 बन रहा था आपका, यहाँ 2 बनेगा और ये वाला 2 यहाँ बनेगा। 8 2 10 8 18, 2 20 8, 28 हो गया। और इनको इनसे जब जोड़ेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ भी बनेगा, तो 28 और 1 29 त्रिभुज रहेगा। इस केस में 29 था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे कहा गया कि दर्पण को दाईं ओर रखते हैं इस तरफ। अगर आप दर्पण को दाईं ओर रखते हैं, इसका ये अर्थ होता है कि मिरर इमेज कॉन्सेप्ट काम करता है। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट, मिरर इमेज कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेफ्ट राइट नजर आएगा और राइट लेफ्ट नजर आएगा। इसका तरीका ये रहता है कि जो फिगर आपको दिया जाए ना, उसका एक एक पार्ट को वहां पर जब पेपर पेंसिल है तो बनाकर ड्रॉ करेंगे तो समय लगेगा। आप देखो ध्यान से, इधर जो ये स्क्वायर वाला पोर्शन है ये दाहिने तरफ जाएगा, इसका सादा वाला लाइन के तरफ में है, तो ये सादा वाला लाइन के तरफ में, सादा लाइन के तरफ में, ये नहीं सादा नहीं है, ये गलत हो गया, सादा वाला लाइन के तरफ में है। ये काला वाला इधर जाएगा और लाइन के तरफ में ये इसका खाली पोर्शन है, ब्लैक कलर वाला दूसरे तरफ है, तो लाइन के तरफ देखिए उस तरफ चला गया, खाली वाला पार्ट है, यहाँ खाली वाला पार्ट है, इसमें रंगा हुआ पार्ट है, ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों विकल्प आपके पास बचा हुआ था। इस केस में जो ट्रायंगल का ये कलर्ड पार्ट है लेफ्ट है, वो राइट हो जाना चाहिए। इसमें राइट है, इसमें लेफ्ट है, ये कैंसिल है। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस तरह का जब आपको घन का क्वेश्चन मिलेगा, आप इस मित्र को बुला लें। ये मित्र क्या है कि बंद घन को हम खोल देते हैं, तो हमने इसको खोल दिया। अब 6 सतह तैयार है, 4 5 और 6। इसमें क्या कीजिएगा, ऐसे दो व्यू को लीजिएगा जिसमें एक सरफेस कॉमन है, ये एक सरफेस कॉमन है। आप इस कॉमन सरफेस को यहां लिखेंगे, घड़ी के सुई के अनुसार चलेंगे, ये एस्टेरिक, ये परसेंट, और यहां जब आएंगे तो इक्वल टू और प्लस, इसमें ऐसे चलेंगे, ये इक्वल टू और ये प्लस। अब एक सिंबल बच गया एट द रेट, जो यहां रहेगा, एट द रेट प्लस और इक्वल टू, देख लीजिए एट द रेट प्लस इक्वल टू क्लॉकवाइज था। प्रश्न आपसे पूछा गया परसेंटेज के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। ये परसेंटेज है, इसके विपरीत प्लस होगा, परसेंटेज के विपरीत प्लस होगा, इक्वल टू के विपरीत एस्टेरिक होगा, और ये हैश के विपरीत एट द रेट होगा। तो परसेंटेज के विपरीत प्लस रहेगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट की बात करते हैं। अगले में हम लोग जब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसमें कहा गया कि अरेंज कर दो डिक्शनरी के हिसाब से। देखिए पहला सब में डी है, दूसरा सब में आई है, तीसरा सब में एस है। इसके बाद अंतर नजर आ रहा है, ये सी वाला पहले जाएगा, फिर पी वाला जाएगा, फिर एस जाएगा, टी तो बाद में जाएगा, यानी 6 5 4 तो रहेगा। अब यहाँ पर सब में टी है, टी के बाद ए वाला पहले जाएगा तो 2 होगा, यहाँ आई एन है, यहाँ आई एल है, एल पहले होता है अल्फाबेट में, एन बाद में होता है, तो 654 213 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फिर इसमें कहता है कि किन दो को आप आपस में चेंज करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसको ऑप्शन से चेक करना चाहिए। सोचिए 18 को जब यहाँ 45 की जगह इसको यहाँ लाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। 18 5 से कटेगा नहीं, 45 2 से कटेगा नहीं, तो डेसिमल में जाएगा और दोनों तरफ बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको हम चेक नहीं करेंगे, ये कह देंगे नहीं संभव है। 7 और 4 यानी यहाँ पर 4 कर देते हैं, यहाँ 7 कर देते हैं। इस केस में डिवीजन वाले को डिस्टर्ब नहीं किया। अब देखिए आप जब सॉल्व करेंगे तो 18 भाग 2 ये 9 होगा, और ये 4 गुना 5 ये 20 होगा। यहाँ 9 प्लस 20 माइनस 9, इधर का रिजल्ट आया 20। इधर देखते हैं 7 तिया 21 माइनस 10 और प्लस 9, तो ये भी आप लीजिए 21 9 30 में 10 घट गया, ये भी 20। दोनों तरफ इक्वेशन बराबर हो गया, यानी किन दोनों को चेंज करने से काम हो गया, ऑप्शन से चेक करना है। 7 और 4 को चेक बदलने से आपका काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इस तरह से कि राम की आयु श्याम से 3 गुनी है। 2 वर्ष पूर्व उसकी आयु श्याम की आयु की 5 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु, देखिए वर्तमान आयु अगर 3 गुनी है तो 3 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, ये गलत। हम इसे चेक करते हैं। अगर राम आपका 12 है, इसका 3 गुना है तो 4 होगा, और 2 साल पहले ये 10 होगा और ये 2 साल का होगा, तो ये देखिए 5 गुना भी सेट कर गया। इसमें सेट कर गया, टिक कर दीजिए, आगे सॉल्व करने का नहीं ज़रूरत था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। कहा गया कि सीरीज में आपको बताइएगा नेक्स्ट क्या होगा, आप बतलाना है। यहाँ देखिए 20 में 1 जोड़ेंगे 21, ये 2 गुना करेंगे 42, यहाँ 3 से भाग देंगे 14, फिर यहाँ 4 जोड़ेंगे 18, ये जोड़ फिर से आ गया तो गुना की बात करेंगे, गुना 5 90 होगा और भाग 6 15 होगा। आपका आंसर 90 था। यहाँ प्लस इंटू डिवीजन, प्लस इंटू डिवीजन, और ये तो 1 2 3 4 5 6 चल रहा था। आंसर आपका 90 रहेगा इसमें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें आपका कोड दिया हुआ है। देखिए फिक्सचर्स बड़ा शब्द आया और कोड बड़ा छोटा 64 देता है। फिक्सचर्स में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर से फिक्सचर्स है, तो 8 का स्क्वायर 64 है। इसमें आप गिन लीजिए 8 लेटर्स हैं, तो 8 का स्क्वायर है। आपका नोवाइस जो है इसमें 3 3 6 है, तो 6 का स्क्वायर है। यहाँ पर ट्रायल 5 है, तो ये 5 अक्षर है, तो 5 का स्क्वायर 25 इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें सीरीज है, कहा गया कि अगला बॉक्स में क्या होगा बतलाओ। देखिए एरो नीचे आता है यहाँ पर, और ये नीचे आकर 90 डिग्री क्लॉक भी घूमता है, काला हो जाता है। फिर यहाँ से देखिए फिर बढ़ गया एक घर, फिर क्लॉक घूमा सफ़ेद हो गया, फिर बढ़ा एक घर, यहाँ पर फिर आपका काला हो गया, फिर बढ़ेगा एक घर, तो ऐसे ऊपर की ओर आ जाएगा एरो, और ये ऊपर का एरो जो रहेगा वो सफ़ेद रहेगा। ऊपर का एरो सफ़ेद इसी विकल्प में एक है, टिक कर देंगे, आगे चेक करना नहीं था। वैसे देखिए होता भी वही, यहाँ ट्रायंगल ऊपर गया सादा, दाहिने गया काला, फिर नीचे सफ़ेद, फिर बायां आता काला, ये बायां काला था। ये आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये फिर आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। अर्जुन दक्षिण की ओर 22 मीटर चला, यहाँ पर अर्जुन है, दक्षिण में 22 चला दिए, फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा, इधर दाएं मुड़ जाता है, और 22 मीटर चलकर एक एटीएम के पास पहुंचता है। ये एटीएम के पास पहुंच गया। उसके बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बायां मुड़ेगा इधर और 20 चलेगा। एक बुक स्टॉल के पास पहुंचा, ये उसका बुक स्टॉल आ गया। वह फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 22 मीटर चलता है। 22 मीटर जब चलेगा तो इसके सीध में फिर आ जाएगा। अब क्वेश्चन है, अपने ऑफिस पहुंचता है, ये उसका ऑफिस है, पहुंच गया ऑफिस।
अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, तो यहाँ से 22 प्लस ये जो होता है इसके बराबर हो गया, 22 और 20 जोड़ देंगे, या 42 पर है। आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया अर्पिता, गमन, नितिन, वर्षा, श्रेया और शाहिद एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। नितिन गगन के ठीक बाएं है, श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच में है, शाहिद दूसरे दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। ये इंफॉर्मेशन बड़ा बढ़िया है। देखिए 3 2 5 1 6, दाहिना छोर इधर होता है, दूसरे स्थान पर आप शाहिद को बैठा रहे हैं। शाहिद से रिलेटेड फिर देखिए, एक तो ये बैठा दिया, इससे रिलेटेड एक और इंफॉर्मेशन आपके पास था, श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच में है, तो यहाँ बैठाते हैं श्रेया और यहाँ बैठती है अर्पिता। श्रेया अर्पिता और शाहिद के बीच में बैठी है। इसके बाद इससे रिलेटेड अगर और होगा तो यूज करेंगे, नहीं तो यह भी देखिए, नितिन गगन के ठीक बाएं है, तो यहाँ नितिन गगन के ठीक बाएं, तो ये नितिन होगा और यहाँ गगन होगा। नितिन गगन के ठीक बाएं है। नितिन और वर्षा के बीच 4 है, 1 2 3 4, वर्षा यहाँ बैठ जाएगी। क्वेश्चन है वर्षा और श्रेया के बीच, बोले वर्षा और श्रेया के बीच में शाहिद बैठेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यह आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया स्कूटर, व्हीकल, ऑटो रिक्शा। इसमें आपका व्हीकल है बड़ा, जिसमें आपका स्कूटर भी आ जाएगा और इसमें ऑटो रिक्शा भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए पिक्चर ऑफ राजीव, राजीव की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला नीना ने क्या कहा, उसकी बहन के पिता, उसकी बहन, पुरुष के बहन के पिता उस पुरुष के भी पिता हैं, मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं, तो नीना का राजीव से क्या संबंध है ये बतला देना। अब देखना यहाँ पर राजीव की तस्वीर को दिखलाते हुए महिला क्या बोलती है, ये राजीव है, उसकी बहन है, ये राजीव की बहन के पिता, तो राजीव के भी पिता होंगे, ये मेरे ससुर के इकलौते पुत्र हैं, यानी नीना है, नीना के ससुर हो गए यहाँ पर, और उनका ये इकलौता पुत्र है, ये इनका इकलौता पुत्र है। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब क्वेश्चन है नीना का राजीव से क्या संबंध है, नीना राजीव की मां हो गई, आंसर आपका मदर रहेगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 7 पेशेवर एक पंक्ति में खड़े हैं, 7 आदमी हैं जो एक पंक्ति में खड़ा है, एक पत्रकार, एक फार्मासिस्ट के ठीक दाईं ओर, एक शिक्षक के ठीक बाईं ओर है, एक वकील है आपका, इस तरह से दिया हुआ है, अकाउंटेंट के ठीक दाईं ओर है, वकील फर्क के बीच एक व्यक्ति है, शिक्षक डॉक्टर के बीच 2 व्यक्ति हैं। चलिए पहला इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। 7 पेशेवर हैं, एक पत्रकार एक फार्मासिस्ट के ठीक दाईं ओर है, तो ये अगर फार्मासिस्ट है उसके ठीक दाईं ओर ये पत्रकार है, और एक शिक्षक के ठीक बाईं ओर है, इस तरफ शिक्षक आ जाए, पत्रकार फार्मासिस्ट के दाईं ओर, शिक्षक के बाईं ओर है। अब इनसे रिलेटेड कोशिश करेंगे आप लेने का। वकील और फार्मासिस्ट के बीच एक व्यक्ति है, तो इधर जगह नहीं है, इधर आ जाइएगा, ये वकील हो गया, वकील और फार्मासिस्ट के बीच एक आदमी है। शिक्षक और डॉक्टर के बीच 2 आदमी है, आपके पास टोटल दिया हुआ है 7, 3 2 5 हो गया, तो 2 आदमी इधर अगर बैठाएंगे भी तो शिक्षक और कहता है कि डॉक्टर के बीच 2 आदमी नहीं आ पाएगा, हाँ यहाँ बैठा दो, शिक्षक और डॉक्टर के बीच 2 आदमी, 5 हो गया, 2 आदमी चाहे तो दोनों इधर, चाहे दोनों इधर, एक एक इधर हो सकता है। एक वास्तुकार और फार्मासिस्ट के बीच 2 व्यक्ति है, देखिए एक वास्तुकार और फार्मासिस्ट के बीच 2 आदमी, इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है। एक और आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ, अकाउंटेंट के ठीक दाहिने वकील बैठा है, यहाँ जाएगा आपका अकाउंटेंट, ये रहेगा अकाउंटेंट के ठीक दाहिने वकील है, और आपका लास्ट में वास्तुकार और फार्मासिस्ट के बीच 2 है, इधर तो जगह नहीं रहा, यहाँ पर रहेगा वास्तुकार। अब प्रश्न है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है बतला दो, ठीक है, तो इस केस में इधर से 3 आदमी, इधर से 3 आदमी, बीचों बीच फार्मासिस्ट बैठेगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये आपका एक सेट हो गया, ऐसे ही और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।